इस्लाम को लेकर भिड़े फ्रांस और टर्की। टीचर की हत्या के बाद से ही फ्रांस टर्की में तनाव। इमैनुअल मैक्रों ने कहा, हम नहीं टेकेंगे घुटने। अर्दवान बोले, मैक्रो को मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट की जरूरत। नाराज फ्रांस ने टर्की से बुलाया अपना राजदूत। मैक्रो के खिलाफ एकजुट हुए मुस्लिम देश। फ्रांस की वस्तुओं का बहिष्कार करने की कर रहे अपील। फ्रांस और टर्की के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। फ्रांस जहां इस्लामिक कट्टरपंथ पर लगाम लगाने की बात कह रहा है, तो दूसरी तरफ टर्की फ्रांस पर इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रविवार को ट्वीट किया कि उनका देश कभी झुकेगा नहीं और शांति स्थापित करने के लिए सभी वैचारिक मतभेदों का स्वागत करता रहेगा। फ्रांस में इस्लामिक कट्टरपंथ को लेकर तेज हुई बहस। दरअसल फ्रांस के एक स्कूल में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति पर चर्चा के दौरान एक टीचर ने पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाया था। पैगंबर का कार्टून दिखाने को लेकर टीचर के सिर काटकर हत्या कर दी गई थी। मैक्रों ने हालिया बयान में हमलावर को इस्लामिस्ट करार दिया था और कहा था कि पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को लेकर वो पीछे हटने वाले नहीं। स्कूली टीचर की हत्या की घटना के बाद से ही फ्रांस में इस्लामिक कट्टरपंथ को लेकर बहस और तेज हो गई है। मैक्रों ने कहा, हम नहीं टेकेंगे घुटने। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने अरबी भाषा में ट्वीट किया, हम कभी घुटने नहीं टेकेंगे। हम शांति कायम करने के लिए सभी तरीके के मतभेदों का सम्मान करते हैं। हम नफरत फैलाने वाले भाषणों को स्वीकार नहीं करेंगे। हम तार्किक बहस को संरक्षण देंगे और हमेशा मानवीय मूल्यों की तरफ खड़े रहेंगे। मैक्रों ने इस्लामिक कट्टरपंथ की आलोचना करते हुए पैगंबर मोहम्मद के कार्टून प्रकाशित होने का मजबूती से बचाव किया। इस्लाम को लेकर चल रहे विवाद के बीच टर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दवान ने फ्रांस के राष्ट्रपति को मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट लेने की सलाह दी। इस टिप्पणी से नाराज होकर फ्रांस ने टर्की से अपने राजदूत को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। दरअसल मैक्रो ने टीचर की हत्या से पहले एक बयान में कहा था कि इस्लाम संकट में है, जिसे लेकर टर्की समेत कई मुस्लिम देशों ने आपत्ति जताई थी। कई देशों ने फ्रांस के सम्मान का बाइकआउट करने की अपील भी की है। मैक्रो को मेंटल चेकअप की जरूरत। शुक्रवार को दिए गए भाषण में अर्दवान ने कहा कि ऐसा राष्ट्राध्यक्ष के बारे में क्या कहा जाए जो दूसरे धर्म के लाखों लोगों के साथ इस तरीके का बर्ताव करता है। सबसे पहले उन्हें अपने मानसिक स्वास्थ्य की जांच करनी चाहिए। अर्दवान ने कहा कि मैक्रो नाम के शख्स की इस्लाम और मुस्लिमों के साथ आखिर समस्या क्या है। मैक्रो को मेंटल चेकअप कराने की जरूरत है। अर्दवान ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि साल 2022 के चुनाव में मैक्रो जीत पाएंगे। फ्रांस ने अर्दवान की टिप्पणी को बताया अपमानजनक। मैक्रो के कार्यालय ने अर्दवान की टिप्पणी को अपमानजनक बताया और कहा कि वे अंकारा से अपने राजदूत हार्वे मैक्रो को परामर्श के लिए वापस बुलाने जा रहे हैं। दरअसल मैक्रो और अर्दवान दोनों की ही अपनी घरेलू राजनीति की मजबूरियां हैं। मैक्रो पर इस बात को साबित करने का दबाव है कि वे विपक्षी पार्टियों की तरह इस्लामिक कट्टरपंथ को लेकर बेहद सख्त रुख अपना सकते हैं। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाने वाले टीचर की हत्या के बाद से लोगों के बीच सेकुलरिज्म और इस्लाम को लेकर मतभेद बढ़ गए हैं। अर्दवान के ऊपर भी राजनीतिक दबाव है और वह खुद को इस्लामिक दुनिया में सुन्नी आंदोलन के नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिशें कर रहे हैं। कश्मीर का मुद्दा हो या अजरबैजान का, टर्की खुद को इस्लामिक दुनिया का मसीहा साबित करने की कोशिश करता रहा है। फ्रांस के खिलाफ मुस्लिम देश एकजुट। मुस्लिम देशों में सोशल मीडिया पर फ्रांस की चीजों का बहिष्कार करने की अपील तेज हो गई है। टर्की के दोस्त कतर ने भी इसी सप्ताह फ्रांस से कल्चरल वीक के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। कतर की 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स चेन ने कहा कि फ्रांस की बनी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं। कुवैत की संसद में भी मैक्रो की कड़ी आलोचना की गई। यहाँ भी कई ट्रैवल एजेंसियों ने फ्रांस की यात्रा रोक दी। वहीं ईरान और मोरक्को ने भी फ्रांस की आलोचना की है। फ्रांस टर्की के बीच कई मुद्दों पर विवाद। फ्रांस और उसके नाटो सहयोगी टर्की के बीच विवाद सिर्फ इस्लाम को लेकर नहीं है, बल्कि कई और मुद्दों को लेकर दोनों आमने सामने हैं। भूमध्य सागर में समुद्री जल क्षेत्र को लेकर भी टर्की और फ्रांस के बीच विवाद चल रहा है। पूर्वी भूमध्य सागर में टर्की विवादित जल क्षेत्र में शोध के लिए नेवटेक्स भेज रहा है। लीबिया, सीरिया और आर्मेनिया, अजरबैजान के बीच छिड़े संघर्ष में भी दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।